चलो सेकंड्स। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रिजवान हैदर, और रिजवान को आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्स चैनल रिजवान चलाते हैं और आजकल अमेरिका में हैं। यकीनन T20 वर्ल्ड कप के लिए पहुंचे होंगे। थैंक यू सो मच रिजवान कि आज आप आए, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और माज़रत क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूँ, टाइम का पता नहीं चलता। इंग्लैंड से मैं आया हूँ और फिर पाकिस्तान में यहाँ पे कोई रात है, कोई सुबह है, कोई दोपहर है, तो उसी टाइम में कुछ समझ नहीं आती। तो चलो फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड इट्स ऑलवेज प्लेयर टू बी हियर ऑन योर चैनल। थैंक यू टू यू टू इनवाइट मी एक्चुअली। थैंक यू सो मच रिजवान। हमेशा से हमें तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, और जाहिर है कि कुलीग भी रहे हैं टीवी चैनल पे। तो हमेशा से एक वही फीलिंग आती है जैसे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिलते हैं ना, तो चाहे वो ऑनलाइन ही मिल रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस बिल्कुल वक्त सेम अमेरिका हियर। में हैं, हम आपकी पोस्ट भी देखते रहते हैं फेसबुक पर भी और एक्स या ट्विटर के ऊपर भी। तो ये तो बताइए सबसे पहले कि बहुत सी ऐसी क्लिप्स भी आ रही हैं अमेरिका से, पाकिस्तानियों की, जो रो रहे हैं कि जी अमेरिका से हार गए, लेकिन वो सारे के सारे प्लेयर्स जो थे वो तो इंडियन थे। तो ये धोखा तो नहीं हो गया पाकिस्तान के साथ कि अमेरिका का बोल के और इंडियंस के साथ खिला दिया? ये हुआ क्या है, इतनी बुरी तरह से आ रहे हैं? हाँ, वाक़ई कुछ फैन्स बच्चे थे छोटे, उनका दिल तोड़ दिया इन्होंने और ये तो एहसास नहीं करते अपने क्रिकेट फैन्स का। पूरी दुनिया में लोग इनको फ़ॉलो करते हैं। पाकिस्तान में जैसे कि आपको मालूम है और तो कोई खेल ऐसा नहीं जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें और एक क्रिकेट ही बचा है जिसमें हमारा गुमान ही है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। वो भी सिर्फ़ टी20 के फॉर्मेट में, टेस्ट में बहुत नीचे हैं, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे, ओडीआई में भी उसी नंबर पे हैं और आजकल जिस तरह की हमारी टीम खेल रही है टी20 की, तो वो 5वें, 6ठे नंबर के लेवल की टीम ही खेल रही है और दुनिया में फुटबॉल की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा टीमें अच्छे लेवल पे खेलती हैं। गिनती की 6, 7, 8 टीमें ही होती हैं, उसमें से भी 3-4 टॉप की होती हैं। लेकिन टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें समझा जाता है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। अब उसी फॉर्मेट में पिछले वर्ल्ड कप का ये फाइनल खेले थे और अभी यूएसए जिनका ये पहला वर्ल्ड कप है, उनसे ये उस दिन मैच हारे हैं। तो बहुत ही अफ़सोस की बात है और उससे ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि अब उनकी टीम जैसे आपने बताया, कुछ इंडियंस हैं, कुछ कैरिबियन से आए हैं, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से और वो सम ऑफ देम दे डू सम अदर जॉब्स टू क्योंकि उनको तो मैच फी के 200-250 डॉलर मिलते हैं। और पाकिस्तान में इनको ठीक-ठाक पैसे, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ और इनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है कई खिलाड़ियों का। अब 6-6, 7-7, 8-8 साल हो गए इनको खेलते हुए, कुछ नए भी आए हैं। कोई कंपैरिज़न ही नहीं था। प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिज़न एक्सपीरियंस के एतबार से इनका जो नाम मुकाम है, तो वो पेपर टू पेपर कंपैरिज़न नहीं था, लेकिन वो नाम पेपर पे ही रह गए। उस दिन उन्होंने इनको बताया कि शायद के वो एस्टैब्लिश टीम है, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और पाकिस्तान का शायद ये पहला वर्ल्ड कप है। इन्होंने बेतहाशा ब्लंडर किए और एक से बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, इवन कप्तानी में भी। उनका जो कप्तान था, उसने भी बाबर आज़म को कप्तानी में भी आउट क्लास किया। बाबर आज़म की बैटिंग की निस्बत उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो हम बस इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी खुश हो जाते हैं, इसके 3000 रन हो गए, इसके 4000 हो गए, इसकी इतनी 50यां हो गई। लेकिन जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था यूएसए के कैप्टन का, वो इसकी निस्बत ज्यादा अच्छी बारी भी खेल गया, बैटिंग भी कर गया, ज्यादा अच्छे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर गया, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गया। तो फिर आप बताइए क्या फायदा इतने ज्यादा रन्स का कि जब आप अपने पहले ही मैच में आप हार जाएं और इस ग्रुप में इंडिया कंसीडर्ड द टॉप टीम, देन पाकिस्तान, देन आयरलैंड एंड देन प्रॉब्ली यूएसए एंड कनाडा। तो आपका तो टॉप टीम से आपने क्या मुकाबला करना है जो इस ग्रुप में आपकी चौथे नंबर की या 5वें नंबर की या चौथे की टीम है, आप उसी से हार गए। तो खेल के जितने डिपार्टमेंट थे, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, डिसीजन मेकिंग, पाकिस्तान दे वर क्लूलेस एंड हैट्स ऑफ टू यूएसए द वे दे प्लेड।
बिल्कुल ऐसा ही है, और लोग बड़े हैरान भी थे और काफी डिस्टर्ब भी थे। वहां से बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे थे, जो पाकिस्तानीज गए हैं कई जगह से, ना सिर्फ अमेरिका से तो खैर गए हैं, लेकिन बाकी दुनिया से भी वहां पर पहुंचे। और वो बड़े इमोशनल होके बात कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि ये बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। लेकिन आज के मैच में जो हिंदुस्तान के साथ है, क्या हालत है हमारे प्लेयर्स की। और आप तो थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में उनकी नेट प्रैक्टिस वगैरह देखने भी गए थे, क्या चल रहा है? जी हाँ, मैं गया था। पहले इंडियन की टीम ने प्रैक्टिस की, उन्होंने कल भी प्रैक्टिस की थी। अब ये देखिए कि इंडिया की टीम यहाँ पे न्यूयॉर्क में मौजूद है काफ़ी दिनों से, वो किसी और शहर में नहीं गए, वो न्यूयॉर्क ही आए। जिस मैदान में कल उनका पाकिस्तान से मैच होना है, उन्होंने अपना प्रैक्टिस मैच भी वहाँ पे खेला। फिर वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच भी उसी मैदान में उन्होंने खेला, कल भी उन्होंने उसी मैदान में खेलना है। तो बात करने का मकसद है कि जिस मैदान में, ग्राउंड में मैच है, उससे वो फ़ैमिलियर हैं। उन्होंने वहाँ पे टाइम गुज़ारा और देखा, और वो मैच भी अपना आयरलैंड से जीत के आएँगे इस दूसरे मैच में। पाकिस्तान की टीम किसी और शहर में थी, वहाँ से आए हैं ये, और बेशक रात को 2-3 बजे पहुँचे हैं। इन्होंने नेक्स्ट डे पूरा दिन कोई भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। इंडिया की टीम जीत के आ रही है, उन्होंने कल भी प्रैक्टिस की थी और उन्होंने आज भी प्रैक्टिस की है। तो इन्होंने पाकिस्तान प्रैक्टिस ने क्यों आज नहीं की? प्रैक्टिस, ये इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? well प्रैक्टिस क्यों नहीं? they said that we reached late from टेक्सास टू न्यूयॉर्क, रात को 2-3 बजे पहुंचे, लेकिन अगला दिन पूरा था, उसमें कोई प्लान किया जा सकता था। खैर वो तो सुना कि आपस में ही कोई काफ़ी शक्लें लटकी हुई थी, और जो फ्लाइट में आए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा कोई माहौल नहीं था। गम और गुस्सा था कि हम एक दूसरे पे कि हार गए हैं हम यूएसए से। तो आज ज़रा लड़के पाकिस्तान के अच्छे कॉन्फिडेंट नज़र आए, अच्छी प्रैक्टिस वगैरह की उन्होंने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा उनके कप्तान आए, और पाकिस्तान की तरफ से कोई प्लेयर नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान के कोच आए हैं, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की सीरीज में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। आईपीएल की वो टीम में कोचिंग करते थे, तो वहां से अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया 2-3 हफ्ते पहले। तो वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सवाल हुए मैच के हवाले से कल के कि क्या देख रहे हैं, कैसा। तो उनका कहना था कि जी लड़कों को, हाँ, कि मोटिवेट कैसे किया आपने, इंडिया के खिलाफ मैच है कल, इट कुड बी अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान, इफ दे लूज तो टाटा बाय बाय भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान कल हार गया हम्म। तो फिर वही होता है जो हर वर्ल्ड कप में होगा, कि आपको दुआएं मांगनी पड़ेंगी और कैलकुलेटर से हिसाब करना पड़ेगा कि कौन सी टीम किस टीम से हार जाए, किस टीम से जीत जाए, क्या हो जाए, तो फिर आपको जाके कोई चांस मिले। अगर अपने बलबूते पे सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई करना है, टोटल 20 टीमें हैं, तो उसमें से 8 टीमें जुदा हो जाएंगी, 12 टीमें बाहर हो जाएंगी। तो अगर आप वो 12 टीमों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो कल का मैच बड़ा ही क्रूशल है। वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अगर जीतेंगे तो फिर काफी हद तक मुदावा हो जाएगा उस मैच का जो ये यूएसए से हारे हैं। अगर नहीं जीत पाएंगे तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे आगे। तो उनका कहना था कि इंडिया के खिलाफ मैच है पाकिस्तान का, तो कोई बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, विच इज फेयर इनफ। कि इंडिया और पाकिस्तान की एक जमाना था कि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर अच्छी तगड़ी हुआ करती थी 90s में, लेट 90s में, लेकिन इंडिया की टीम तब भी हमसे सारे मैच जीत जाया करती थी, क्रूशल मैचेस, वर्ल्ड कप मैचेस। तो ऑन पेपर इंडिया बेहतर नजर आ रही है, मुनज़्ज़म टीम नजर आ रही है, हर प्लेयर को उसका रोल बेहतर तरीके से मालूम है, ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 2-2.5 महीने आईपीएल खेला है, प्लेयर टी20 के फॉर्मेट से फेमिलियर हैं, और अच्छे बॉलर हैं, बड़े नाम हैं जिनके बैट्समैन वो मौजूद हैं। ऑन पेपर तो इंडिया तगड़ा लग रहा है खेलने के लिए। पाकिस्तान काफी अंडर प्रेशर है। दे नीड टू ब्रिंग देयर ए गेम टू compete विद इंडिया, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कल का मैच जीतना। यकीनन, यकीनन जी। प्रेशर तो बहुत होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना, कई लोगों को मैंने सुना कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल जंग की हालत होती है इसमें। अगर भारत के साथ मैच है, आप सब पूरी दुनिया से हार जाए लेकिन भारत से नहीं हारना है। लेकिन देखते हैं कि कल ये क्या करते हैं। मगर कल रिजवान,
पीएम मोदी का जो है वो ओथ भी ले रहे हैं, मतलब आज ही हो गया समझे हमारे यहाँ, तो आज का दिन है। और टाइमिंग भी वही है, जो मैच की टाइमिंग्स है वही, उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी जो चलेगी वो भी ऐसा ही है 7 to 7:30 के आसपास। तो क्या करेगी ऑडियंस, मतलब वो भी देखना है, मैच भी देखना है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और साथ साथ ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है जिसमें कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है, ये भी याद रखें। अच्छा, आई डोंट नो कि वो कितनी लंबी सेरेमनी होती है और कितना टाइम लेती है, लेकिन मैच तो तकरीबन 3 सवा 3 घंटे का होता है। और चूंकि मुझे इतना पॉलिटिक्स में शौक नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जो मेरी तरह के लोग होंगे वो मैच देख लेंगे, और जो आपकी तरह के लोग होंगे वो सेरेमनी देख लेंगे। दोनों देख लेंगे, मैं दोनों देखूंगी, क्योंकि मैं हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच भी नहीं छोड़ती, लेकिन वो हाँ। जो है सेरेमनी वो भी देख लूंगी। लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो पाकिस्तानी टीम उतरेगी मैदान में, तो कितना ज्यादा अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि जाहिर है पहला मैच ही हार गए, और उसके बाद वहां जाना, फिर उसके बाद इंडिया के सामने, भारत की टीम के सामने खड़े रहना, आपके ख्याल से कितना मुश्किल होगा, और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपके ख्याल से कुछ कारकर्दगी दिखा सकते हैं? अच्छा देखिए, पहले अभी एक आपने बात बोली जंग का माहौल, तो वो जितने भी हम इंडियन फैंस से मिले हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम क्रिकेट पे कंटेंट बनाते हैं, पाकिस्तान से भी बेतहाशा दोस्त मिले हैं हमें, लेकिन इंडिया की आबादी ज़्यादा है, वो ज़्यादा देखते हैं परसेंटेज के एतबार से। तो जितनों से भी मिले हैं, जब तक वो ज़ुबान से नहीं बताते कि उन वो कहाँ से हैं, तो मालूम नहीं पड़ता कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं। तो इंडिया से बेतहाशा लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ी इज़्ज़त दी। तो ऐसा महसूस नहीं होता कोई जंग का माहौल, और ये प्लेयर्स में भी पाकिस्तान और इंडिया के एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है। जब भी इनका आमना-सामना होता है, क्योंकि हम बायलैटरल सीरीज़ तो खेलते नहीं, इंडिया ने काफ़ी अरसे से बॉयकॉट किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, वो बस इंटरनेशनल लेवल पे जब वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो तभी खेलते हैं। तो प्लेयर्स भी आपस में बड़े अच्छे इज्जत प्यार से और रिस्पेक्ट से मिलते हैं, और वो जंग वाला माहौल है नहीं, पुराने जमाने की जो हम बातें हैं जी, एक नहीं दूसरे के जंग फील्ड नहीं, में लेकिन गालियां नहीं निकालना। नहीं, आई मीन जंग नहीं, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि भाई भारत से हार गए तो बहुत ही बेइज्जती होगी, बाकी चाहे जिससे मर्जी हार जाए। हाँ, अगर इंडिया से हार जाए तो ये दूसरी तरफ ज्यादा कंसिडर किया जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें तो आदत सी है ना हारने की, हम तो जीते नहीं ना इंडिया से कई वर्ल्ड कप में, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तो आज तक नहीं जीते, T20 में एक बार जीते हैं बस। तो हमें तो आदत सी है ऐसे जीने में। अब उनके लिए ये ज्यादा एक कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमने सेट किया हुआ है इतने सालों की मेहनत के बाद। वो जब पहला मैच भी पाकिस्तान जीता था 2021 के वर्ल्ड कप में, तो काफी लोगों ने वो बात भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि हम कैसे हार गए, हम आज तक नहीं हारे थे। तो ये दूसरी तरफ शायद ज्यादा इसको संजीदा लिया जाता है। तो जहां हम इतने मैच हारे हैं, हम तो कहते हैं चलो फिर एक और हार गए और क्या हो सकता है। तो वो दूसरी तरफ ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। जहां तक आपने प्रेशर की बात की, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, तो जी हाँ, प्रेशर तो होगा काफी। और वैसे आम तौर पे एक बात समझी जाती है कि जब पाकिस्तान इस तरह का कोई मैच हार के आता है और उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो दे ब्रिंग देयर ए गेम, दे पुट देयर एवरीथिंग इन द नेक्स्ट गेम। जब बिल्कुल उनको दीवार से लगा दिया जाता है, बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लोग बोलते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग। और ये पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में सर्वाइवल का गेम भी हो सकता है। जीतेंगे तो आगे रोशनी नजर आएगी, अगर हार जाएंगे तो हो सकता है कि सुपर 8 जो मैंने आपको बताया वहां तक पाकिस्तान की टीम ना पहुंचे। तो अब इस गेम की अहमियत का अंदाजा तो बहुत बढ़ चुका है। अगर ये पहला मैच यूएसए से जीते होते तो फिर पाकिस्तान और इंडिया आपस में हारते जीतते, तो मेरा ख्याल है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बाकी टीमों को ये शायद हरा देते पाकिस्तान। इंडिया तो खैर पहुंच ही जाता किसी ना किसी तरीके से। अब चूंकि पहला मैच हार के आ रहे हैं, इनको कल के मैच में दे नीड टू बी एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ देयर गेम इन ऑर्डर टू बीट इंडिया। इंडिया फेवरेट है सेमीफाइनल, 20 टीमों में से टॉप 4 आपस में जो सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। तो जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या
क्रिकेट के गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं, पंडित हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैंने किसी का ऐसा कोई देखा नहीं, कोई ट्वीट या सोशल मीडिया पे जिसने बोला हो कि इंडिया टॉप 4 में फिनिश नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को लेके तो किसी ने रखा था, किसी ने नहीं रखा, लेकिन इंडिया को मोर और लेस सबने ही रखा है कि ये टॉप 4 में तो पहुंचेगी पहुंचेगी। तो अब कल आपका मैच है उस टीम के साथ कि जिसको काफी ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी टॉप 4 में रखा हुआ है, और पाकिस्तान और इंडिया की एक पास्ट हिस्ट्री भी है। उसमें भी इंडिया ने ओवर द इयर्स पाकिस्तान को डोमिनेट किया हुआ है इंटरनेशनल आईसीसी का जो इवेंट होता है वर्ल्ड कप उसमें, और वो जीत के आ रहे हैं, आप हार के आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस मैच भी खेला, फिर एक ऑफिशियल वर्ल्ड कप का मैच भी खेला। कल उसी मैदान में उनका तीसरा मैच होगा, आपका पहला मैच होगा। वो भी कहीं ना कहीं एडवांटेज उनको मिल सकता है, क्योंकि आप पिच बेशक डिफरेंट हो, आउटफील्ड का आपको अंदाजा हो जाता है, ग्राउंड की डायमेंशंस क्या हैं, तो कुछ ना कुछ एडवांटेज हो जाता है। फेवरेट इंडिया है कल के मैच का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, और कहीं ये ना रोहित कहीं शर्मा जो कप्तान है इंडिया की टीम के, उन्होंने भी आज ये बात की कि ऐसा नहीं है कि आप एक मैच हार गए तो आप अगले मैच में वापसी नहीं कर सकते। उन्होंने फिर एग्जांपल भी दी कि पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गया था इंडिया के मैच हारने के बाद, और ऐसा लगा कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर तमाम हो गया। लेकिन कुछ करते कराते हुए उसने उसको हराया, उसने उसको हराया, तो कुछ ऐसा कुछ करते कराते हमारी राह बन गई, थोड़ी अच्छी क्रिकेट हमने भी खेल ली और फिर हम फाइनल में पहुंच गए। तो पाकिस्तान के लिए अभी ये वाला जो मैच है बड़ा क्रूशियल है। अगर हार जाते हैं तो फिर भी दे वुड बी इन द रेस टू रीच इनटू द नेक्स्ट स्टेज, टू गो इनटू द नेक्स्ट स्टेज। लेकिन उसके लिए फिर इनके हाथ में इनकी किस्मत नहीं होगी, फिर यूएसए को मैच हारना होगा अगला जो उनका आयरलैंड से मैच है, और वो मोर और लेस सिमिलर सॉर्ट ऑफ टीम्स हैं, कोई किसी को भी हरा सकता है। तो उस मैच पे अपनी डिपेंडेंसी ना रखने के लिए कल का मैच पाकिस्तान को जीतना बड़ा जरूरी है। प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन कर लें या जो एज मैंने हल्का सा बताया उसकी बात कर लें, पास्ट रिकॉर्ड की बात कर लें, तो इंडिया की टीम को हर एतबार से एडवांटेज है कल के मैच में पाकिस्तान के ऊपर। तो अब देखते हैं कि जी जी जी, मैं रिजवान ये भी पूछना चाह रही थी, मैं देख रही थी अभी 1-2 दिन पहले सिकंदर बख्श साहब एक हुआ करते हैं क्रिकेटर पुराने, और टीवी पर अक्सर आते हैं, तो उनका भी एक स्टेटमेंट था। वो कह रहे थे पिछले तकरीबन समझे 6-7 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसकी हालत बहुत खराब हुई है, इम्प्रूव नहीं किया है, पीछे की तरफ गए हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही हुआ है? 6-7 साल मसाइल तो हैं, नो डाउट अबाउट इट। कल भी मैंने अपने चैनल के लिए, रिजवान हैदर चैनल के लिए, विक्रांत गुप्ता साहब के साथ भी बातचीत कर रहा था। वो अच्छे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। जी जी जी। तो उनसे मैंने ये सवाल किया कि जब आप 90s में पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था तब आपकी क्या फीलिंग होती थी और आजकल आपकी क्या फीलिंग होती है। तो उनका कहना था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पाकिस्तान की टीम से अंदर से हम जरा डरे होते थे कि पाकिस्तान से मैच है, टीम इनकी अच्छी है, ऑलराउंडर इनके 8वें-9वें नंबर तक इनकी बैटिंग है, स्पिनर्स इनके वर्ल्ड क्लास है, फास्ट बॉलर्स वसीम बकार, शुएब, ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, स्पिन में सकलैन मुश्ताक, बैट्समैन में एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे बैट्समैन। तो थोड़ा घबराते थे कि यार पाकिस्तान से मैच है। वो कहते हैं कि अब वो वाली फीलिंग हमें नहीं आती, अब डर नहीं लगता, कोई खौफ वाली, कोई डर वाली। वो कहते हैं कि वी टेक इट एज अनदर अपॉर्चुनिटी टू बीट पाकिस्तान वन मोर टाइम, कि जो पहले से रिकॉर्ड अच्छा है हमारा एक और रिकॉर्ड हो जाए। तो इस पाकिस्तान की टीम से कोई इतना डर खौफ नहीं आता। तो ये पिछले कोई 5-7 साल की कहानी नहीं है, और भी लंबी आप पीछे अभी ले जाए कि पर्ची हमारा सिस्टम ज्यादा नहीं हो गया रिजवान? अभी पर्ची सिस्टम ज्यादा हो गया, फेवरेट जो है उनको ले आएंगे आगे, खेलना आता हो ना आता हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो ना दे रहे हो, ये उसका दामाद है, ये उसका भाई है, ये उसका बेटा है, या ये उसका कोई रिलेटिव, ऐसे करके नहीं आ रहे आजकल। अच्छा देखिए, इसमें आजम खान जो हैं वो पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान थे, उनके वो बेटे हैं।
और उनको पाकिस्तान की टीम में पिक किया गया है। वो काफ़ी ओवरवेट हैं, उस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई वो एक्चुअली कीपिंग में कैचेस उनसे ड्रॉप हुए इंग्लैंड की सीरीज में, बैटिंग में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो क्रिटिसिज्म काफ़ी हो रहा है। अब वो उनके बेटे हैं, तो इस चीज़ को भी बीच में लेके आया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि डोमेस्टिक में वो सबसे ज़्यादा छक्के मारता है, वो सबसे ज़्यादा स्पिनर्स के खिलाफ इफेक्टिव है। वो उसका हर 8वीं 9वीं गेंद पे वो छक्का मारता है। तो उसको सिलेक्ट इसलिए नहीं किया कि वो मोइन का बेटा है। आपकी देखें, डोमेस्टिक में जो क्रिकेट होती है उसमें जो टॉप खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, आप उसी को पिक करेंगे। तो उसने पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ओवर द इयर्स ये जो वेस्ट इंडीज में जहाँ पे अभी वर्ल्ड कप होगा, दूसरा हो रहा है, बल्कि वहां पे अगर हम हमारी किस्मत में हमारी टीम लेके गई तो हम भी शायद चले जाएं। वहां पे उनकी जो लीग है, जैसे हमारी पीएसएल होती है, इंडिया की आईपीएल होती है, उनकी सीपीएल होती है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, उसमें ये कई सालों से खेल रहा है, वहां पे इतने छक्के मारता है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से जैसे ये ग्रीन शर्ट पहनते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं आई, बड़ी पैथेटिक। चांसेस मिले 10 12 15 मैच। सेम गोज फॉर साइम अयूब जो कि कराची से हैं, उनको भी 20 22 मैच मिले, परफॉर्मेंस नहीं आई। तो इसका मतलब है कि आपकी डोमेस्टिक लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का गैप काफी ज्यादा है। बिल्कुल। आपके जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर भी हैं, व्हेन दे प्ले एट इंटरनेशनल लेवल, तो वो अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस का आधा भी नहीं परफॉर्म कर सकते। इसका मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक की जो क्लास है वो घटिया है, वो इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए बिल्कुल। कि आपका जो डोमेस्टिक से टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आके दे शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेट अवे। यहाँ तो 20-20 मैच हो जाते हैं और फिर टीम से ड्रॉप हो जाते हैं, फिर कोई नया आता है रिप्लेस करता है, फिर वो ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं मिल रहे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। तो बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही रिजवान, वही बाबर, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं पे अगर वो कुछ ऊपर से खेल जाएंगे तो वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना अरसा हो गया उनको खेलते हुए, तो परफॉर्मेंस उनकी भी वाह है। उस दिन 24 गेंदों पे 10 रन पे बाबर आजम खेल रहा था, 24 गेंदों पे 10, जिसमें पावर प्ले की भी गेंदें थी। इतनी भी क्या क़यामत आ गई थी। अगर 2-3 आउट बिल्कुल। हो गए तो बिल्कुल शेल में, बैटिंग बेकार की, बॉलिंग बेकार की, इट वाज हॉरिबल डे। तो इतना पर्ची सिस्टम भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि मोर और लेस मैंने भी या जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि ये 15 बंदे लग रहा है कि सिलेक्ट होने चाहिए। तो 13-14 तो हर किसी के वो ही थे कि जो बेस्ट नजर आ रहे थे वही सिलेक्ट हुए। परफॉर्मेंस सही। नहीं आ पा रही है, एक अलग कहानी है। लेकिन खैर उसके ऊपर भी जरूर देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पा रही, जब हर टीम की आ रही है, इनको क्या आफत पड़ी है। लेकिन खैर देखते हैं आज के मैच में ये क्या करते हैं, और उससे काफी आइडिया होगा कि आगे इन्होंने रहना है या इन्होंने वापस अपने बैग पैक करने हैं और डिफरेंट सिटीज में जाके उतर जाना है जो हमारी टीम नहीं, करती है। ये लेकिन आई बिल्कुल विश आपने सही बोला ये है। जीत ये जाए। हाँ, इट वुड बी क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान कि अगर एग्जैक्टली। वो टॉप 8 में ही ना जा सके। पिछला हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उससे पिछले वाले का सेमीफाइनल खेला था, यानी टॉप 4 में फिनिश किया था 2021 वाले में, और 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था हमने टॉप 2 में फिनिश किया था। आपने फाइनल खेला था, हार गए, ओके ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएंगे तो बड़ी शर्म की बात होगी। और कल का मैच जो है वो आपका मैंने जैसे बताया कि उस टीम के साथ है कि जो टॉप 4 में मोर और लेस हर किसी ने पिक की हुई है। रोहित शर्मा ने पहले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मैं गया था वो मैच देखने एक्चुअली स्टेडियम, तो उस फंसी हुई पिच थी, 100 के नीचे का टोटल था, लेकिन रोहित शर्मा ने उसमें भी 50 किया। बहुत अच्छे शानदार जो उनका ट्रेडमार्क शॉट्स हैं, पुल शॉट, वो आयरलैंड के अच्छे बॉलर जॉश लिटल को उन्होंने मारे। बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप में वो रिदम में नजर आए, क्योंकि इट वाज हॉरिबल वर्ल्ड कप फॉर हिम, द प्रीवियस वन इन ऑस्ट्रेलिया, इवन द प्रीवियस वन इन यूएई। तो वो बड़े अच्छे रिदम में नजर आया। विराट कोहली ही लव्स टू परफॉर्म अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो परफॉर्म करे, लेकिन हमारे वाले प्लेयर्स की मोर और लेस ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाती है। और विराट कोहली हर दफा, हर बार पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है। वो 2022 में पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खींच लिया था,
वो विराट कोहली ने जबड़े में हाथ डाल के वो मैच निकाल के एक बंदा मैच ले गया इनसे। तो विराट कोहली 2012 का वर्ल्ड कप हो, टारगेट भी छोटा ही था, चेस उसने किया, 14 में भी, 16 में भी। यूएई में वो मैच जरूर हारे लेकिन उसने फिर भी 50 कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने उसको आउट किया। तो वो कोई 6-7 पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेल चुका है, एक बार हमने उसको आउट किया है। तो ही इज ऑलरेडी अ बीस्ट, बट ही becomes super beast against Pakistan. He absolutely loves to perform against Pakistan. उसका मगर विकेट अच्छा बड़ा लगता है, क्रूशियल बिकॉज है। मैं तो खैर बहुत बड़ी फैन हूँ विराट कोहली की, और मुझे तो अच्छा लगता है जब विराट कोहली अच्छी परफॉर्मेंस दे, और चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, देखिए वो सच आउट यही होते हैं है तो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जी। अगर कोई क्रिकेट में किंग का टाइटल है तो वो उसी के साथ ही सूट करता है। उसका जो रिकॉर्ड है, जो ओवर द इयर्स उसने परफॉर्म किया है, तो उसी के साथ ही सूट करता है। ऐसा नहीं कि आप यूएसए के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, 24 गेंदों पे 10 रन है, कमाल हो गया जी बाबर आजम ये साहब। तो तो रोहित शर्मा, फिर ऊपर से जनाब विराट कोहली, बाकी भी ऋषभ पंत, ये कोई मिरेकल ही है कि वो जिस तरह से एक खतरनाक हादसे से, जो कि गाड़ी का उसका बेड़ा गर्क हो गया 1.5 साल पहले, उससे रिकवर करते करते अब वो आया, वापस टीम इंडिया में आया, अभी फिर चौके छक्के मार रहा है। कल आई मेट विद हिम एक्चुअली, और मैंने कहा कि इट्स वेरी नाइस टू सी यू बैक इन इंडियन टीम, फोटो शोटो भी खींचा। वो आई एम सुपर बिजी, मैंने वो भी डाला नहीं कोई अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। वो बहुत अच्छा खेल रहा है। फिर इनके पास दुनिया की रैंकिंग में, वैसे रैंकिंग हमारे वाले तो रैंकिंग के लिए खेलते हैं, लेकिन जिस जस्टिफाइड जिसकी दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग है, 170 के स्ट्राइक रेट और 45 की एवरेज से, सूर्य कुमार यादव, वो भी उनकी टीम में है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत अच्छा उसने किया नहीं, लेकिन वो बड़ा बैट्समैन है। ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी, जडेजा, अक्षर, बुमराह। अगर वर्ल्ड 11 बने, वर्ल्ड 11, तो उसमें अगर एक बॉलर रखना है तो बुमराह उसमें होगा। वो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। He loves to perform against Pakistan too. एक आधा उसका गंदी आउटिंग हुई थी 2017 के चैंपियंस बिल्कुल ट्रॉफी में, वरना ही इज गुड। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं। अर्शदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की थी, लेफ्ट आर्म पेसर है इनका। तो टीम उनकी अच्छी लग रही है, बैलेंस लग रही है, पाकिस्तान के मुकाबले में फेवरेट नजर आ रही है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मैं समझता हूं पाकिस्तान किसी एक फॉर्मेट में इंडिया को हरा सकता है, वो है T20 का, ये जो 20 ओवर का खेल है। तो जी। कल इसी फॉर्मेट का मैच है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है। नहीं, वेल थोड़ा यू बहुत कैन तो से होगा। 70-30 या 65-35, बट इन क्रिकेट व्हेन 35 becomes 65 you never know. तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन हम यही यही दुआ करेंगे कि इस बार पाकिस्तान कुछ परफॉर्मेंस दिखा दे और जीत जाए तो अच्छा है, ताकि आगे के मैचेस भी आराम से खेल सके। लेकिन आपने इंडिया विराट का ये कोहली है के कि साथ जरूर पिक्चर बना। इंडिया ये मैच हार के भी आगे जा सकता है, हाँ, लेकिन हम हार के शायद आगे ना जा सके, तो हमें ज्यादा इसीलिए जरूरत है ये मैच जीतने की। बिल्कुल हमें ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं रिजवान आपसे जरूर कहूंगी कि आपको अगर मौका मिले तो विराट कोहली के साथ आपकी फोटो जरूर होनी चाहिए, और उसका मैं इंतजार करूंगी कि आप उनके well, साथ कब बनाते हैं। एशिया कप में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी एक्चुअली। जैसे ही मैच ओवर हो जाता है ना, वी कम लाइव ऑन यूट्यूब, तो हाँ, समटाइम्स अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। यस्टरडे प्रैक्टिस करके ही वाज गोइंग, तो समटाइम्स फिर मौका ऐसा मिला नहीं कुछ फोटो शोटो लेने का, लेकिन व्हाई नॉट, दैट वुड हाँ, बी बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत देखना लवली टू टेक चाहूंगी अ फोटो आपकी विद आपकी विराट कोहली के साथ, विराट क्योंकि कोहली। मेरे तो बड़े फेवरेट हैं। तो देखते हैं जी कल के मैच में क्या होता है, बल्कि अब तो खैर आज ही हो गई है। थैंक यू सो मच रिजवान कि आपने ज्वाइन किया। आई नो बहुत बिजी यू शेड्यूल है, लेकिन आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। थैंक यू।